नमस्कार मित्रों, द भारतवर्ष के इस न्यू एपिसोड में मैं आपका मित्र संभाजी वरुणा आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। मित्रों, शास्त्रों में दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, रीक्ष, पिशाच, वानर, भल्ल, अप्सराएं, किरात, नाग आदि का वर्णन धर्म शास्त्रों में मिलता है। यह सभी मानवों से अलग होते थे तथा रहस्यमयी शक्तियां और ताकत रखते थे जो किसी न किसी रूप में मानवों की सहायता करते थे। मित्रों, देवताओं के बाद इन्हीं के पास ही अपार शक्तियां होती थी। यक्षिणियां सकारात्मक शक्तियां रखती थी तो पिशाचिनियां नकारात्मक शक्तियां रखती थी। हमारे धर्म के अनुसार प्रमुख रूप से 33 देवता माने जाते हैं और उसी तरह 8 यक्ष और यक्षिणियां भी होते हैं। सभी प्रकार के गंधर्व और यक्ष देवताओं की ओर से कार्य करते थे तो राक्षस दानव जातियां दैत्यों की ओर से कार्य करते थे। मित्रों, इन यक्ष और यक्षिणियों की साधना करने से देवताओं के समान कार्य सिद्ध जाते थे। जब हम यक्षिणी की साधना करते हैं तो यक्षिणी हमारे सामने बहुत ही सुंदर और सौम्य स्त्री के रूप में प्रकट होती है। यक्षिणी साधना के कितने प्रकार? मित्रों, शास्त्रों में अष्ट यक्षिणी साधना के नाम से यह साधना प्रमुख रूप से यक्ष की श्रेष्ठ रमणियों की साधना होती है। यक्षिणी साधना में 8 प्रकार की यक्षिणियां होती है। इनकी साधना करने से सर्व कार्य संपन्न होते हैं। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक अवश्य कर दे और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। 8 प्रकार की प्रमुख यक्षिणियां: सुर सुंदरी यक्षिणी, मनोहारिणी यक्षिणी, कनकावती यक्षिणी, कामेश्वरी यक्षिणी, रतिप्रिया यक्षिणी, पद्मिनी यक्षिणी, नटी यक्षिणी और अनुरागिणी यक्षिणी। मित्रों, यह सभी यक्षिणी साधक को अलग अलग तरीके से सहायता करती हैं। आइए जानते हैं कि कौन सी क्या विशेषता रखती है। सुर सुंदरी यक्षिणी। मित्रों, कल्पना के आधार पर सुर सुंदरी यक्षिणी को सबसे सुंदर यक्षिणी कहा गया है। इस साधना में सिद्ध प्राप्त होने पर साधक धन संपत्ति और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। इस यक्षिणी साधना में साधक जिस भाव से और जिस रूप में यक्षिणी की आराधना करता है वह उसे उसी रूप में स्वप्न में आकार दर्शन देती है। जैसे माँ के रूप में, प्रेमिका के रूप में, पुत्री के रूप में, इनमें से जिस भी रूप में आराधना की जाए उसी रूप में साधक को यक्षिणी के दर्शन प्राप्त होते हैं। इस साधना के लिए साधक को इस मंत्र द्वारा साधना करनी चाहिए। मनोहारिणी यक्षिणी। मित्रों, इस यक्षिणी साधना में साधक को सम्मोहन शक्ति की प्राप्ति होती है। इस साधना में सफलता प्राप्त करने पर साधक में ऐसी शक्तियां आती है जिसके बल पर वह किसी को भी अपने वश में कर सकता है। इसके साथ ही साधक धन आदि से परिपूर्ण होता है। मनोहारिणी यक्षिणी साधना का मंत्र: कनकावती यक्षिणी। मित्रों, कनकावती यक्षिणी साधना में सफल होने पर साधक इतना तेजस्वी हो जाता है कि वह अपने विरोधी को भी अपने वश में कर सकता है। इसमें सफल होने पर साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कनकावती यक्षिणी मंत्र: कामेश्वरी यक्षिणी। इस साधना में साधक को पौरुष शक्ति प्राप्त होती है। पत्नी सुख की कामना करने पर यक्षिणी साक्षात पत्नीवत रूप में उपस्थित होकर साधक की इच्छा पूर्ण करती है। इस यक्षिणी की विशेषता यह भी है कि हर वस्तु को प्राप्त करने में यह साधक की सहायता करती है। कामेश्वरी मंत्र: मित्रों, इस साधना में साधक को सौंदर्य की प्राप्ति होती है। साधक को हर समय प्रसन्नता रहती है। रतिप्रिया यक्षिणी का मंत्र: पद्मिनी यक्षिणी। मित्रों, इस साधना में साधक को आत्मविश्वास और आत्मबल की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से साधक मानसिक रूप से प्रबल बनता है। हर परिस्थितियों में साधक को डटकर खड़े रहने में उसकी सहायता करती है। पद्मिनी यक्षिणी का मंत्र: नटी यक्षिणी। मित्रों, इस साधना में सफल होने पर यक्षिणी साधक की हर विकट परिस्थिति में सहायता करती है। हर प्रकार की दुर्घटना से उसकी रक्षा करती है। नटी यक्षिणी का मंत्र: अनुरागिनी यक्षिणी। मित्रों, इस साधना में सफल होने पर यह यक्षिणी हर प्रकार से साधक को संतुष्ट करती है। धन, मान सम्मान व अन्य सभी सुखों से साधक को लाभान्वित करती है। साधक की कामना पर यह उसके साथ रास उल्लास भी करती है। अनुरागिनी यक्षिणी का मंत्र: ह्रीं अनुरागिणी आगच्छ स्वाहा। मित्रों, यक्षिणी साधना में
सबसे पहले चांद्रायण का व्रत किया जाता है। ये व्रत इतना कठिन है कि इसमें दिन के अनुसार भोजन की कौर ली जाती है, यानी कि प्रतिपदा के दिन 1 कौर भोजन, दूज के दिन 2 कौर भोजन और इसी प्रकार से 1-1 कौर का भोजन बढ़ाते हुए पूर्णिमा तक, और फिर पूर्णिमा से 1-1 कौर भोजन कम करते हुए अमावस्या तक इस व्रत को करना होता है। इसमें यह नियम है कि आप 1 कौर भोजन के अलावा और कुछ भी नहीं खा सकते हैं। मित्रों, यक्षिणी साधना करने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद यक्षिणी साधना में कुल 16 रुद्राभिषेक भी किए जाते हैं और साथ में महामृत्युंजय मंत्र 51,000 तथा कुबेर मंत्र 51,000 बार जप करने के बाद भगवान भूतनाथ शिवजी महाराज से आज्ञा ली जाती है। मित्रों, यक्षिणी साधना की इतनी शक्ति होती है कि सपनों के माध्यम से अगर साधक के श्रेष्ठ कर्म हो तो भोलेनाथ स्वयं सपने में आते हैं या शुभ स्वप्न या अशुभ स्वप्न दिखलाते हैं, जिसे संकेत के तौर पर साधक को समझकर उसके अनुरूप प्रार्थना करनी होती है। अशुभ स्वप्न होने पर साधना वर्जित मानी जाती है, अर्थात साधना नहीं करनी। यदि साधना की गई तो वह फलीभूत नहीं होगी या फिर नुकसान ही नुकसान होगा। साधना के दौरान साधक को बहुत से बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि ब्रह्मचर्य, हविष्यान्न आदि। यक्षिणी साधना की तैयारी। मित्रों, यह साधना किसी एकांत स्थान पर करनी होती है जहां कोई भी बाधा या विघ्न न आए। यक्षिणी साधना मध्य रात्रि में ही की जाती है। यक्षिणी साधना के पहले यक्षिणी की तस्वीर साधना स्थल पर लगा देना चाहिए। यक्षिणी साधना काल में किसी भी तरह की अनुभूति हो तो उसे किसी को नहीं बताना चाहिए। हवन और पूजा से संबंधित संपूर्ण सामग्री पहले से ही एकत्रित कर लें। साधना स्थल पर पर्याप्त जल, भोजन और अन्य प्रकार की रोज की जरूरत की चीजें रख ले ताकि छोड़कर कहीं जाना न पड़े।